जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्तिविद साधना में। आज नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इनकी पूजा से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम के दैत्य का वध कर तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। माँ की पूजा करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इसलिए माँ कात्यायनी को व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छा वर पाने का आशीर्वाद भी देते हैं। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। माँ का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प उन्होंने धारण किया हुआ है। माँ का वाहन शेर है। माँ का प्रिय रंग पीला है और आज के दिन माँ को केले और शहद का भोग लगाना चाहिए। आपके पास जो भी फल हो, जो भी नैवेद्य हो, उसका भी आप सच्चे मन से माँ को भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ माँ कात्यायनी की आराधना और उपवास करता है, उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी दुखों का नाश हो जाता है। कहते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा से परम पद की प्राप्ति भी होती है। अब सुनिए माँ कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया और इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल भी पूरी तरह से उसने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से भी निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्त किया था, क्योंकि माँ ने देवताओं को यह वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि देवी कात्यायनी की कृपा से सभी काम पूरे हो जाते हैं। इन्हें वैद्य नामक स्थान पर पूजा जाता है। ब्रज की बालाओं ने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करके व्रत आरंभ किया। सारी गोपियां सुबह सवेरे शैया त्याग कर एक दूसरे का नाम लेकर पुकारती, फिर एकजुट होकर आपस में गलबैया डालकर ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण के गुणगान और लीला कीर्तन करती यमुना तट की ओर चल देती। उनमें आपस में बिल्कुल भी ईर्ष्या द्वेष नहीं था। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थीं कि माता पिता और गांव वालों का भी उन्हें कोई संकोच नहीं रह गया था। उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। यह सारी गोपियां यमुना जी में स्नान करती। स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर वहीं तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाती। देवी कात्यायनी की फिर सुगंधित चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, हार, धूप, दीप, सुंदर पल्लव, मणि, मोती, मूंगे आदि से अनेक प्रकार के बाजे बजाकर बड़े मग्न योग से पूजा करती। कात्यायनी देवी श्री कृष्ण मंत्र अधिष्ठात्री हैं, दुर्गा है। गोपियों ने केवल हविष्य खाकर 1 मास तक माँ की आराधना की। गोपियां मूंगे की माला से इस प्रकार से 1 सहस्त्र जाप करती और कहती,
हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। गोपियां सबसे परे हैं, क्योंकि वह सर्वस्व निछावर करके श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। ब्रज बालाओं द्वारा की गई निष्ठा पूर्वक व्रत और पूजन से महामाया कात्यायनी प्रसन्न हो गईं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी गोपियों से कहा कि हे बालाओ, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी कामना मुझे पता है, इसलिए अब तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मेरे साथ विहार करने के जिस उद्देश्य से तुम सभी ने यह व्रत किया था और देवी कात्यायनी की पूजा की थी, तुम्हारा वह मनोरथ आगामी शरद ऋतु की नवरात्रि में फलीभूत होगा। ऐसा कहा जाता है कि गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए, अपनी मनवांछित कामना पूर्ति के लिए आज के दिन माँ कात्यायनी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए और किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। ऐसा करने से यदि विवाह में देरी हो रही हो या दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट हो तो वह भी सारी समस्या दूर हो जाती है। यह थी माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा। अब सुनिए माँ कात्यायनी की आरती और अंत में क्षमा याचना। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, पूजन माँ तेरा करते, पूजन माँ तेरा करते, दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ। उमा पार्वती गौरी दुर्गा तुम ही हो माँ, मैया दुर्गा तुम ही हो माँ। चार भुजाधारी माँ, चार भुजाधारी माँ, गावे जन महिमा। ओम जय कात्यायनी माँ। महिषासुर को मारा, देवों को अभय दिया, मैया देवों को अभय दिया। आया जो तुम्हारी शरण माँ, आया जो तुम्हारी शरण माँ, कष्टों से मुक्त हुआ। ओम जय कात्यायनी माँ। शेर सवारी तुम्हारी, कमल खड़ग सोहे, मैया पुष्प खड़ग सोहे। अभय दान माँ देती, अभय दान माँ देती, छवि अति मन मोहे। ओम जय कात्यायनी माँ। ब्रह्म स्वरूपा माता, दोषों से मुक्त करो, मैया दोषों से मुक्त करो। दुर्गुण हर लो माता, दुर्गुण हर लो माता, भक्तों पर कृपा करो। ओम जय कात्यायनी माँ। छठवें नवरात्रि में पूजे जन माता, मैया पूजे जन माता। गोधूलि बेला है पावन, गोधूलि बेला है पावन, ध्यावे जो सुख पाता। ओम जय कात्यायनी माँ। हम अज्ञानी मैया ज्ञान प्रदान करो, मैया ज्ञान प्रदान करो। कब से तुम्हें पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, माता दर्शन दो। ओम जय कात्यायनी माँ। सर्वदेव तुम्हें ध्याते, नमन करे सृष्टि, मैया नमन करे सृष्टि। हम भी करें गुणगान, हम भी करें गुणगान, कर दो माँ सुख वृष्टि। ओम जय कात्यायनी माँ। कात्यायनी मैया की आरती नित गाओ, सब आरती नित गाओ। भरेगी माँ भंडारे, भरेगी माँ भंडारे, चरणों में नित आओ। ओम जय कात्यायनी माँ। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ।
पूजन माँ तेरा करते, पूजन माँ तेरा करते, दया मानित करना, ओम जय कात्यायनी माँ। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए माता कात्यायनी की जय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।